अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का। आज एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसको आप भी सुने और अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बात कुछ यूँ है कि एक मुल्क था जहाँ का कानून बड़ा अजीब व गरीब था। वहाँ हर साल के आखिरी में एक राजा वो अपने लिए चुन लिया करते थे। जब भी नया साल शुरू होता उनकी सरहद में यानी कि उनकी बॉर्डर में जो भी किसी दूसरे देश का या किसी भी जगह का कोई नया शख्स सबसे पहले दाखिल होता वो लोग उसे अपना राजा बना लेते थे और वहाँ वो एक साल राज करता था। और जब आखिरी वक्त आता, साल जब ख़त्म होने को आता, तो वो लोग उस राजा को ले जाते और एक बियाबान जंगल में छोड़ आते जहाँ वो भूख या प्यास की वजह से या शिद्दत गर्मी की वजह से मर जाता, या इनसे नहीं मरता तो वहाँ के जहरीले जानवर यानी सांप बिच्छू वगैरह उसे मार देते। इसी तरीके से ये सिलसिला जारी था कि एक वक्त नया साल शुरू हुआ और एक नौजवान उन लोगों को अपनी सरहद में दाखिल होते हुए दिखाई दिया। इन्होंने खुशियाँ मनाई और उसे अपना राजा बना लिया और उसको धूमधाम के साथ महल ले गए। महल ले जाने के बाद उन्होंने उसको अपना राजा बनाया तो वो भी बड़ा ताज्जुब और खुश, ताज्जुब में पड़ा कि क्या नाम ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो उसने सारी बात पूछी, उन्होंने सारी बात उनको बतलाई कि किस तरीके से हम अपना राजा चुनते हैं और इस तरीके से आप हमारे राजा, हमने आपको चुन लिया। तो उसको पहले तो खुशी हुई और फिर ये ताज्जुब हुआ कि इससे पहले कौन राजा था और उसके साथ तुमने क्या करा। तो उन्होंने सच्चाई बताई कि हम अपने राजा के साथ इस तरीके का मामला करते हैं और उसे जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं आखिरी वक्त में। हालांकि वो ये बात सुन के थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन खुश भी था कि चलो एक साल राज करूँगा और सल्तनत करूँगा। लेकिन उसको अंदर ही अंदर ये फिक्र भी सता रही थी कि आखिर में क्या होगा। वो इस बात पर कुछ दिनों तक सोचता रहा। उसे आखिरकार एकदम कुछ सल्यूशन नज़र आया और उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उसने हुक्म दिया कि अपनी वो जिस जगह तुम अपने राजाओं को छोड़ के आते हो वो जगह मुझे दिखाओ। तमाम दरबारी उसको वहाँ पर ले गए। उन्होंने उसको वो जंगल दिखाया। वो वापस अपने महल लौट कर आया और वहाँ उसने उन तमाम दरबारियों और अपने नौकरों से कहा कि वहाँ तक के लिए एक रास्ता बनाओ, पक्का रास्ता। वहाँ सब ने उसकी हुक्म की तामीर की और वहाँ तक के लिए एक पक्का रास्ता बना दिया। जब रास्ता कंप्लीट हो गया तो उसने हुक्म दिया कि वहाँ तमाम पेड़ पौधों को हटा के वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना दो और वहाँ पानी का बंदोबस्त फरमा दो। तमाम तैयारी उसने फरमा दी। इसी तरीके से उसका साल भी गुजर गया और आखिरी वक्त में जब साल का आखिरी वक्त आया तो वो तमाम इन बातों से फारिग हो गया था कि उसने उसको उस जगह को पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। अब जब लोग उसके पास आया उसने कहा कि अब मुझे भी पिछली राजाओं की तरह उसी जगह ले जाकर छोड़ दो। तो उन सब ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप एक अक्लमंद राजा हैं। हम तो उन बेवकूफ़ों को वहाँ ले जाके छोड़ते थे जो इस बात को नहीं समझ पाते थे। आप तो एक अक्लमंद राजा हैं जिसने अपने मुस्तकबिल की फिक्र की और वहाँ अपने लिए पहले से इंतज़ाम कर लिया। तो हम ऐसे राजा को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ये तो हम इम्तिहान लेते थे कि कौन अपनी आगे की बात की फ़िक्र करता है। हमने कई लोगों को अपनी सल्तनत का राजा बनाया, पर उन्होंने सोचा वो सिर्फ एक साल तक अय्याशियों में गुजार लेते थे कि मतलब चलो एक साल तो हम मस्तमान, तो वो अय्याशियों में अपने साल को गुजार देते थे और आगे की फ़िक्र ना करते थे। तो इस वजह से हम उनको वहाँ ले जाके छोड़ देते। तो इसी तरीके की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें, और वो सल्तनत दुनिया है, और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा। अब एक वक्त आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह के और दूसरी दुनिया में जाता है, जाके वो फिक्र नहीं करता है। हालांकि अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचे और फिक्र करे और उस जगह की फ़िक्र करें जहाँ जहरीले जानवर मौजूद हैं, जहाँ बियाबान है, जहाँ सन्नाटा है, जहाँ आपकी कोई सुन पुकार नहीं वाला, तो वहाँ की तैयारी करें।
ये बहुत खूबसूरत कहानी है, इसको ज़रूर अपनों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।